एक शब्द आता है नियोग, जिसके बारे में मनुस्मृति में भी बताया गया है। मतलब कहा जाता है कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो वो उसके भाई के साथ संतान को उत्पन्न कर सकती है। और ये भी कहा गया है कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नियोग से ही जन्मे थे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा मतलब कि क्या ये सही है? और इसे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए कि क्या है नियोग और आज की डेट में इसको किस तरह लिया जा सकता है या देखा जाता है? इस विषय में सबसे पहले ऋषि दयानंद का जिसने इसको कहा है, उसके भी हमें जाननी चाहिए। किसी ने कोई बात कही, जी। तो पहले हमें इस पर विचार करना चाहिए कि वो कहने वाला कौन है, उसका क्या आदर्श है। तो प्रारंभ से भूमिका ये है, ऋषि दयानंद ने क्या कहा? माता-पिता, हुँ। मतलब बच्चा भी कैसा होना चाहिए? वो आगे बढ़ के वही तो गृहस्थ बनेगा। माता-पिता विवाह से पहले पूर्ण ब्रह्मचारी रहें। हुँ। पूर्ण ब्रह्मचारी अर्थात स्वप्न में भी वो खंडित न हो ब्रह्मचर्य उनका, ऐसे रहे। और मनुस्मृति कहते हैं कम से कम एक वेद सांगोपांग पढ़े तभी वो गृहस्थ बने। आदर्श मैं वहां जा रहा हूं कि कौन अधिकारी हो सकता है। कम से कम सांगोपांग वेद पढ़े, जैसे ऋग्वेद पढ़ा जी। तो उसके अंग उपांग पढ़े। ऋग्वेद पढ़ा ना, सृष्टि का ज्ञान कर लिया हुँ। वो। और अखंड ब्रह्मचारी रहे। वेदान अधीत्य वेद हुआ वेदम वापि यथा परम अविलुप्त ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम आविषेत। ये भगवान मनु का कथन है। हुँ। कितना बड़ा काम है कि कम से कम या तो चारों वेद या तीन वेद या दो वेद, कम से कम एक अखंड ब्रह्मचारी रह के पढ़े तब गृहस्थ में प्रवेश करे, अर्थात गृहस्थ नहीं तो गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं करे। जी। तो आज जो नियोग पर उंगली उठाते हैं उन्हें तो गृहस्थ बनने का भी अधिकार नहीं। हुँ। ऐसा जो बनेगा उनकी संतान कैसे होगी? दूसरी बात, गृहस्थ बन के भी उनका संबंध केवल संतान के लिए हो, चाहे एक संतान करो चाहे 10 संतान करो, एक केवल संतान के लिए हुँ। कितने लोग होंगे जो केवल संतान के लिए? तो वो पहले पहले तो वे बने। फिर अगली बात, संतान पैदा हो जाए फिर पति बने बिल्कुल दूर रहे, हुँ। कोई संपर्क नहीं रहे, उनके कमरे भी अलग हो गए। उदयपुर महाराणा को क्या था, महारानी के कक्ष में प्रवेश उन एक व्यवस्था थी। तो ये आदर्श था। फिर वो बच्चा, उसको भी यही शिक्षा कि जब तक विवाह नहीं होगा, जब ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करो, पूर्ण विद्वान बनो, हुँ। ये व्यवस्था। उसके बाद गृहस्थ बनो। गृहस्थ बन गया, पति मर गया, तो पहले तो नियोग का अधिकारी वो इसने सारे नियमों का पालन कर लिया हो। हुँ। दोनों ने। नियोग भी विवाह की तरह एक सामाजिक अनुमति से होता था। नियोग का अर्थ है नियम पूर्वक योग। हुँ। रही बात भाई, तो ये मुझे स्वीकार नहीं है। देवर का अर्थ केवल भाई नहीं है, दूसरा वर कोई भी हो सकता है, श्रेष्ठ कुल का होना चाहिए। हुँ। श्रेष्ठ कुल गुणों से श्रेष्ठ होता है, कुल भी गुणों से श्रेष्ठ होता है। हुँ। जहां लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी सीता जी का चेहरा भी नहीं देखा, जो आभूषण नहीं पहचाने, वहां नियोग की आज्ञा कैसे हो सकती है? ये आदर्श था हमारा समाज का। तो वैसे भाई को नियोग करने का अधिकार ही नहीं हो सकता। अगर कोई कहता गलत है, देवर लिखा है ऋषि आनंद, देवर। और देवर का अर्थ कोई भाई करता है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, किसी ने भी किया हो। दूसरा वर, और फिर कब? जब संतान की बहुत आवश्यकता है। जैसे चित्रांगद विचिरवि दोनों चलेगी। हस्तिनापुर राज्य बहुत बड़ा है, संतान नहीं होने पर, अच्छा, लोकतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था। हुँ। अब राजा चाहिए, उत्तराधिकारी चाहिए, क्या करे? तो माता सती जी ने व्यास जी को बुलाया। तो नियोग का अधिकारी महर्षि व्यास जैसा होना चाहिए, हुँ। महर्षि व्यास जैसा। और उन माताओं जैसा होना चाहिए जिन्होंने जीवन में केवल और केवल संतान के लिए संबंध हो, जो पवित्र, पूर्ण पवित्र हों, वेदों के विद्वान हों, ईश्वर का साक्षात करने वाले हों, और बहुत आवश्यकता हो, ये भी आपात व्यवस्था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी नियोग कर लेगा। इसलिए वो पहले उनके आदर्शों को हम देखें, उसके बाद बात करें। क्योंकि हम तो विवाह करने के भी अधिकार नहीं आज तो। विवाह करने के भी अधिकारी हैं। हाँ, कैसे थोड़ा-सा बताइए? कम से कम एक, पहले तो ब्रह्मचारी रहे अखंड, हुँ। विवाह से पहले पूर्ण ब्रह्मचारी। फिर कम से कम अंगोपांग से एक वेद पढ़े कम से कम। और एक वेद पढ़ने का अर्थ है, मैंने केवल ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य करने में 10 वर्ष लगाए हैं।
वेद का भाष्य करने में कितना समय लगेगा? ऋग्वेद का भाष्य करने में ऋषि आनंद कहते हैं 100 वर्ष लगेंगे मुझे एक वेद का भाष्य करने में, 4 वेद का 400, 100 वर्ष जिसको वेद भाष्य में लगेंगे, वह वैसा विद्वान हो जाए तब तो गृहस्थ का अधिकारी है। तो जब आप खुद ही कह रहे हैं कि इतना समय लगेगा, हाँ, तो आज की डेट में तो ये पॉसिबल है नहीं ना, तो समय के साथ तो चीज़ें चेंज होती हैं। इसीलिए तो आज नियोग का कोई प्रश्न ही नहीं है। हुँ, इसलिए आज नियोग का प्रश्न नहीं है। नियोग का प्रश्न तो ऋषियों के काल का है, हुँ, ऋषियों के काल का है, जो लंबी आयु जिया करते थे और कम समय में बहुत विद्या प्राप्त कर लिया करते थे। हुँ, ओके। अच्छा, मनुस्मृति का आप बहुत सपोर्ट करते हैं और इसका खंडन भी बहुत होता है। आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि मतलब कितनी मिलावट हुई इसमें, लेकिन ये कितनी ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। तो फिर अगर इतनी ज़रूरी है और अगर इसमें मिलावट हुई है, तो विद्वानों की तो कमी है नहीं इस देश में, तो सामने आके कोई क्यों नहीं बोलता? आज 2 प्रकार के लोग हैं। हुँ, एक मनु जी को गाली देते हैं जी, और एक मनु जी के नाम पर मौन रहते हैं। हुँ, मैं लोकसभा की बहस कभी देखता हूँ, जी, तो जब कोई मनुस्मृति का बात करता है ना, कि मनुस्मृति और संविधान, कि उन्हें भी आर्य समाज ऐसा लगता है जो कोई बिच्छू डंक मार देगा, इसको दूर रहो। अगर उससे दूर रहोगे, हुँ, तो यही सुनना पड़ेगा कि आपको मनु मनु जी चाहिए, आपको मनु चाहिए, यही सुनना पड़ेगा, उत्तर नहीं दे सकते। अगर वो कहते कि हाँ, हमें मनुस्मृति चाहिए, इसका भाष्य पढ़ो, डॉक्टर सूर्य आर्य समाज के विद्वान डॉक्टर सूर्य कुमार का भाष्य पढ़ लो, ऋषि दयानंद का सत्याप्रकाश पढ़ लो, जहाँ सबसे पहला संशोधक कोई मनुस्मृति का हुआ, प्रबल प्रस्तोता हुआ, तो फिर ऋषि दयानंद थे। उन्हीं के विचारों को लेकर के सुरेंद्र जी ने भाष्य दिया। तो न तो पढ़ने मनुस्मृति के पक्ष वाले जानते पढ़ते और न विपक्ष वाले पढ़ते, शोर फिर भी हो रहा है, दोनों नहीं पढ़ते। पढ़ेंगे तो ये तो लगेगा कि यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, कोई एक बात सही होगी। कौन सी सही होगी, हमारी बुद्धि तय करे। अगर ये विद्वान जितने भी धर्माचार्य, मैं तो आपके मन से हिंदू धर्माचार्यों को निवेदन कर रहा हूँ हुँ, कि आपने मनुस्मृति को नहीं पढ़ा हुँ, और उसमें मिलावट के श्लोक नहीं निकाले, तो सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। मनुस्मृति सनातन धर्म का आधार है, क्योंकि मनुस्मृति का आधार वेद है हुँ, और वेद का आधार परमात्मा है। वेद ब्रह्मांड का ग्रंथ है, मनुस्मृति इस भूमंडल का ग्रंथ है। जी, तो इसलिए दोनों को ही पढ़ना चाहिए। हुँ। मनुवादी वर्सेस मूल निवासी, इस पर आपके विचार क्या है? मूल निवासी का अर्थ क्या है? हुँ, आजकल मूल निवासी का अर्थ ये करते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं जी, और बाकी लोग विदेश से आए। हुँ, वहाँ विदेश में बैठे कभी कभी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। हुँ, तो जैसे कोई यूरोप के आदिवासी हैं, वो और यहाँ के आदिवासी गठजोड़। हुँ, अच्छा, बाकी जो हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और बहुत सारे लोग, वो ना तो यहाँ के मूल निवासी रहे इसका मतलब, और वहाँ के भी नहीं रहे, क्योंकि वहाँ भी आदिवासी वो बना दिए। हुँ, तो हम कहाँ से आए? ऊपर से टपक गए क्या बाद में? बताइए, हम कहाँ से आए? कोई दूसरे लोग से आ गए? सभी मूल निवासी हैं। इस भारत में रहने वाले सभी मूल निवासी हैं। कुछ आए हैं तो मुसलमान आए, लेकिन वो बहुत कम आए हुँ, हैं। अधिकांश तो धर्मांतर यहाँ से हुए, हमारी गलती के कारण। अच्छा, हमारी गलती के कारण और कुछ कायरता के कारण, हुँ, दोनों ही हुए। मूल निवासी स पहले तो, अच्छा, हम कहाँ से आए? हुँ, कहाँ से आए हम? कोई कहता है कि कोई उत्तर ध्रुव से बताया है लोकमान्य तिलक ने, कोई कहीं से बताता है कोई। अच्छा, ये बताइए, हम वहाँ से आते तो हमारा वहाँ कोई तीर्थ होता? आज हम जाते, जैसे मुसलमान वहाँ से आए और मक्का मदीना जाते हैं, हुँ, ईसाई यरूशलेम जाते हैं, हिंदू कहाँ जाता है? सही, हिंदू तो यही है। उसके चारे तीर्थ जो भी मानता है वो यही है, जिनकी पूजा करता है वो सब यही है। कहीं से आते तो वहाँ होते, वहाँ जाते, फिर जैसे मुसलमान जाता है, ईसाई जाता है, हिंदू कहाँ जाते? और दूसरी बात, हम बाहर से आ गए। इस देश का नाम क्या था आर्यावर्त से पहले, बताओ? आर्यावर्त ब्रह्मावर्त देश था, उससे पहले क्या, कौन सा देश था, क्या नाम था? हुँ, अगली बात, कोई कहीं से आता है, आक्रमण करके जीतता है, इतिहास से नहीं लगता कि अपना विजय का?
किस ग्रंथ में आर्यों की विजय का इतिहास लिखा गया कि मूल निवासियों को पराजित करके आर्य यहाँ के वो बन गए राजा? किस ग्रंथ में लिखा है? विजय कथा की नहीं है? राम भगवान राम और रावण में युद्ध हुआ, हम्म, विजय के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी। हम्म, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिख दिया। आर्य नारियों के बीच में युद्ध हुआ, आर्य मूल निवासियों के बीच में युद्ध हुआ, इतना बड़ा हुआ कि देश छोड़ के उनको भगा दिया या दक्षिण में धकेल दिया, उसका कोई ग्रंथ भी नहीं। कितनी मूर्खता की बात है। जिस डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानते हैं वो भी ऐसा नहीं कहते। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आर्मी ने आक्रमण कर दिया, वो कहते पहले घुमंतु थे, घूम के आ गए, आप बस गए, कोई आक्रमणकारी नहीं है। पर वे मूल निवासी वहां डॉक्टर अम्बेडकर जी को नहीं मानते, कहना ये बाबा साहब से भूल होगी। अच्छा। हाँ, वामसेव के साहित्य में है, मेरे बोलो के दर्जा की पुस्तक में दिया हुआ है। हम्म, तो हम सभी आदिवासी हैं। आदिवासी अगर तो जो जब से पैदा हुआ उनके पूर्वज इसी धरती पर जन्मे हुए, तो हम सभी आदिवासी हैं। और दूसरी बात, महाभारत में लिखा है कि सबसे पहले ब्राह्मण ही थे, हम सब ब्राह्मणों की संतान हैं। चाहे कोई आदिवासी कहता है, कोई दलित कहता है, कोई पिछड़ा कहता है, कोई कुछ कहता है, सब ब्राह्मणों की संतान, अर्थात सब कहता है सब ब्राह्मणों की संतान, अर्थात सबसे पहली पीढ़ी ब्राह्मण थी, विद्वान थी, विद्वान। मूर्ख कोई धरती से पैदा नहीं हुआ, विद्वान ही पैदा हुआ, और विद्वान भी ब्राह्मण कहते थे। इसलिए हम सब मूल्यवासी हैं। इनको भड़का, अच्छा मूल्यवासी, इनको ये सर्टिफिकेट देता अमेरिका। ये मेरे पास पुस्तक है, डीएनए से प्रमाणित हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हम्म, वो आर यूरेशियन है, डीएनए टेस्ट से प्रमाणित। हमने उनका डीएनए टेस्ट किया, ये बोलोग दर्जा पुस्तक मुझसे पढ़ लीजिए आप। अच्छा। हाँ, सभी पाठकों को मेरी बोलोग दर्जा की पुस्तक हमारी साइट पर है, पढ़ के देख ले। हम्म, तो मूल निवासी सभी मूल निवासी है, हम्म, और मूल निवासी तर्क संगत भी नहीं है। यहाँ से मूल निवासी, वहाँ के आदिवासी मूल निवासी, सब देशों के मूल निवासी, बाकी कहाँ से? कोई उत्तर देने वाला है क्या? इन प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। अच्छा, आपने रामायण और महाभारत काल की बात कही, तो हम लोगों ने पुराणों में ये भी सुना है कि मतलब जैसे कि वानर जाति होती थी, सर्पों की जाति होती थी, और ये वैसी जातियां थी जो काफ़ी मतलब चेतना लेवल में भी बहुत हायर स्टेट में थी। तो जब इतनी इनकी चेतना ऊपर थी, तो आज की डेट में ये मिलती क्यों नहीं, मतलब कहाँ विलुप्त हो गई, और ये कैसी जातियां थी, थोड़ा इनके बारे में बताइए। देखिए, अजमेर के पास कुछ मुसलमान जो धर्मांतरित होके बने हिंदुओं से, वो अपना गोत्र लगाते हैं चीता। चीता। हाँ, जी। तो क्या चीता है वो? हम्म, कुछ गोत्र हरियाणा में मैंने सुने कि हाथी, हाथी भी किसी का गोत्र है, तो क्या हाथी है वो? हम्म, तो ये एक प्रकार से, जैसे मैंने बताया कि मनुष्य, जी। रामायण में महाभारत में जो आता है वो जातियां देखो, मनुष्य, वानर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस, असुर, नाग, पक्षी, वृक्ष, ये जाति। लेकिन ये मनुष्य का ही एक विभाग है, हम्म, मनुष्य का ही विभाग है। हनुमान जी वानर जाति के थे, एक विभाग है। क्षत्रिय थे, वानर जाति के क्षत्रिय थे। हम्म, वृक्ष जाति के क्षत्रिय जामवंत थे। जटायु पक्षी जाति के पक्षी थे। जटायु को महर्षि वाल्मीकि आर्य कह रहे हैं, सीता जी उनको आर्य कह रहे हैं। जटायु अपने को महाराज दशरथ का मित्र बता रहे हैं। हम्म, तो क्या हुआ फिर इनके आपस में संबंध होते थे। राजा रावण के यहाँ दरबार में देव कन्याएं भी थी, गंधर्व कन्याएं भी थी, असुर कन्याएं भी थी, मनुष्य कन्याएं भी थी, ये भी कन्याएं थी। इसका अर्थ क्या हुआ? सभी एक जैसे थे। अफ्रीकन लोग क्या अलग टाइप के होते हैं, उनको हबशी बोलते हैं। यूरोप वाले अलग टाइप के होते हैं, चीन वाले अलग टाइप के होते हैं। यही भेद था, बाकी कोई भेद नहीं था। हम्म, हमें आर्यावर्त के रहने वालों को मनुष्य कहते थे। हम्म, तो ये इनके मसले आज भी होंगे। अब सब, अब क्या सब मनुष्य कहलाने लग गए हैं। हम्म, मनुष्य शब्द रूढ़ हो गया, क्योंकि वास्तव में मनुष्य ही था, उसका उपविभाग हो गया। जैसे सरकारी है, कर्मचारी अधिकारी सब कहते स्टाफ, गवर्नमेंट स्टाफ। हम्म, फिर वहां जाके देखेंगे उन्हें रिकॉर्ड में दो तरह का विभाग हो जाएगा, राजपत्रित अधिकारी और स्टाफ। जो ऑफिसर होगा, ऑफिसर गए उसमें आ जाएगा, बाकी दूसरा उससे स्टाफ में आ जाएगा। तो ऐसा ही मनुष्य जाति में एक मनुष्य रहेगा, बाकी स्टाफ, बाकी दूसरा हो गया वानर आदि। वास्तव में वो हमारे ही, हम ही है, कोई अंतर नहीं है, सभी विद्वान थे। हनुमान जी जब श्री राम से मिलने आते हैं, किष्किंधा के जो सुग्रीव जी की खोज में जाते हैं, तो हनुमान जी का संवाद सुन के
लक्ष्मण जी दूर खड़े हो जाते हैं। जब दो बड़े बड़े भाई से कोई बात कर रहा था, छोटा नहीं सुनता था। जब हनुमान जी अलग हटे तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि कौन है? तो लिखते ना ऋग्वेद अभिनीतस्य न यजुर्वेद धारिणा, जिसने ऋग्वेद को नहीं पढ़ा, यजुर्वेद को नहीं पढ़ा, सामवेद को नहीं पढ़ा, व्याकरण नहीं पढ़ा कई बार, वो ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। अर्थात ये ऋग्वेद के विद्वान, मतलब चारों वेदों के विद्वान, वास्तव में हनुमान जी सूर्य वैज्ञानिक थे। लेकिन हमने पूछ बना दी, उनके अलग बना दिया, तो फिर वो कहेंगे पूछ वाली जाति कहाँ गई? पूछ वाली तो बंदर घूम रहे, ये तो हमारे पूर्वज है नहीं। पर हनुमान जी पूछ वाले नहीं थे, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक योगी थे, बहुत बड़े योद्धा थे। तो ये उनके वंशज आज भी महाराष्ट्र में होंगे, और ये इतिहास का विषय है। वास्तविकता यह है कि एक मनुष्य जाति के उप विभाग हैं, जो दुर्भाग्य से हमने उनको पक्षी और बंदर बता दिया। ये हमारा दुर्भाग्य, और हिंदुओं की बात समझनी चाहिए। अगर हम ऐसा कह दूं तो लोग बुरा मान जाएंगे। तो ये बताइए, बुरा मानने इसका क्या उत्तर दोगे? जो आप प्रश्न, इनका क्या उत्तर दोगे कि किष्किंधा में सुग्रीव का राज तिलक हो रहा है, वेद मंत्रों से उच्चारण हो रहा है, क्या बंदरों में होता है? जामवंत को नीति शास्त्र का सबसे बड़ा विद्वान कहा गया किष्किंधा का, क्या रीक्ष होता है? जटायु को सीता जी आ रहे हो, दशरथ का मित्र स्वयं जटायु कह रहा है, तो क्या ऐसा कोई गिद्ध होता है? सोचना होगा। हमने अपने पूर्वजों को क्या क्या किया, हमने विनाश किया, इसलिए किसको दोष दें? मतलब कहीं न कहीं ये चीज़ है कि इन चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से लॉजिकली समझना चाहिए। ये कहीं न कहीं एक प्रकार से किसी चीज़ को मतलब सिंबल वाइज़ रिप्रेज़ेंट करते रहे, जो जाति थी। जैसे बिल्कुल। आपने अभी आज हाथी बताया या पक्षी बताया, तो वो वैसे सिंबल वाइज़ रिप्रेज़ेंट करते रहे, जो पहचान होती रही पर्टिकुलर हाँ, चीज़ों बिल्कुल, की। बिल्कुल। लेकिन इसको लोगों ने अलग वे में ले लिया। अलग ले लिया, ओके। उनको जानवर समझ लिया। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स।